दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं और गेंदबाजी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों हार रहा था भारत, फिर रिंकू और सूर्य की चमत्कारी गेंदबाजी ने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। 19वें और 20वें ओवर में कैसे रिंकू सूर्य ने 2 गेंदों में 2-2 विकेट निकालकर मैच को पलटा। उनकी चमत्कारी गेंदबाजी का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको किसी गेंदबाजी ज्यादा बेहतर लगी, रिंकू की या सूर्य की, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ तीसरा T20 मैच में इतना रोमांच बन जाएगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 2 मैच जीतकर तो हम पहले से ही सीरीज जीत चुके थे, लेकिन सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला हर किसी को याद रहेगा। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच में यह मुकाबला उसी स्टेडियम में खेला गया जहां पर पिछले 2 मैचेस भारत ने जीते हैं, लेकिन इस बार वेट आउटफील्ड के चलते टॉस डिले हुआ और जब भारत को बल्लेबाजी मिली तो कोई भी कुछ नहीं कर पाया। इनफैक्ट दोस्तों भारत के लिए सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए जो 39 रन बना गए, बाकी 10, 0, 1, 8 पर निपट गए और शिवम दुबे भी 13 पर चल दिए। 48 पर हमारे 5 विकेट थे, वो तो रियान पराग के 26 और सुंदर के 25 रन आए, जिसके चलते हम 137 पर पहुंचे। लेकिन 138 का टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। श्रीलंका की टीम इस मैच को जीत जाएगी हर किसी को लग रहा था और ऐसा दिख भी रहा था, क्योंकि श्रीलंका की शुरुआत भी अच्छी हुई थी। 9 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा और जब गिरा निशंका का तो वो 26 रन बना गए। उल्टा दोस्तों कुशल मेंडिस भी 43 रन बना चुके थे और जब तक रवि बिश्नोई उनका विकेट लेते तब तक 15वां ओवर हो चुका था और 110 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके थे। दोस्तों जब जीतने के लिए मात्र 20 गेंद में 20 रन चाहिए हों तो जीतेगी तो श्रीलंका, ऐसा ही सबको लग रहा था। लेकिन बाजी तब पलटी जब 200 पारी का 19वां ओवर आया। जानते हैं ये ओवर किसे दिया गया? रिंकू सिंह को। मैच भारत हार रहा था, 12 गेंद में 9 रन चाहिए थे और सूर्य रिंकू को गेंदबाजी थमाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि बाकियों को तो विकेट मिल नहीं रहे थे। और फिर दोस्तों रिंकू का चमत्कार देखकर हर कोई आंखें मलता रह गया और हंसता हुआ भी। दोस्तों पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया, लेकिन कुशल परेरा जो कि मैदान में 46 रन बना चुके थे, इतने ज्यादा डरे हुए थे कि रिंकू की एक गेंद पर वो फ्लैट शॉट खेलने जाते हैं, लेकिन बल्ले का टॉप एज लगता है और रिंकू उन्हें कैच आउट करते हैं, यानी कि कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं रिंकू सिंह की गेंद पर कुशल परेरा। दोस्तों 9 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। इस ओवर में आगे 2 रन दिए जाते हैं, लेकिन जाते जाते रिंकू सिंह रमेश मेंडिस नाम के खिलाड़ी को गिल के हाथों कैच आउट करा के मात्र 3 रन देकर 2 बड़े विकेट निकालते हैं। दोस्तों रिंकू की ये गेंदबाजी अब अंतिम ओवर तक मैच को ले गई थी, लेकिन अंतिम ओवर में सबसे बड़ा रोमांच आया जब सूर्य ने सिराज के हाथ से गेंद छीनकर खुद ही गेंदबाजी डालने का फैसला कर लिया। 6 गेंदों में 6 रन चाहिए थे और सूर्य कुमार यादव का ये फैसला सब उन पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन सूर्य ने सबके मुंह पे उंगली लगा दी। दोस्तों पहली गेंद पर सूर्य ने कोई रन नहीं दिया, लेकिन अगली गेंद एक चमत्कारी गेंद बन गई। सूर्य ने अपनी इसी ताबड़तोड़ गेंदबाजी से दोस्तों स्लोअर गेंद डालकर मेंडिस नाम के खिलाड़ी को स्लॉग स्वीप शॉट खेलने पे मजबूर कर दिया। उधर बाउंड्री के पास तैनात रिंकू सिंह ने 1 रन पर उनका कैच पकड़ लिया। और दोस्तों अगली गेंद पर तो और बड़ा कमाल हो गया जब थिक्शाना जैसे दिग्गज बल्लेबाज को सूर्य कुमार यादव ने अपनी 95 की रफ्तार वाली गेंद पर विकेट कीपर सैमसन के हाथों कैच आउट भी कराया, डीआरएस भी लिया और वो आउट भी पाए गए। दोस्तों अगली 3 गेंदों में 3 रन आए, मुकाबला टाई हो गया, जिसके बाद ये 2 विकेट भी इस मैच को सुपर ओवर की तरफ ले गए। दोस्तों मैच भारत चाहे हारे या जीते, लेकिन रिंकू और सूर्य की गेंदबाजी ने करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया है और हारे हुए मैच को जीत में तब्दील करने वाली इस गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों तीसरे T20 मैच में श्रीलंका के खिलाड़ियों ने तो टीम इंडिया के घमंड को चकनाचूरी करके रख दिया और कुछ ऐसा चमत्कार किया कि जिसे देखकर कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, तो आखिर भारतीय टीम को गिल के साथ मिलकर किस खिलाड़ी ने कराई वापसी? भारत ने लंका के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कितने रनों का दिया योगदान? इस हैरान कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित
शर्मा और रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लगातार 2 टी20 मुकाबले जीतने के बाद भारतीय टीम एक बार फिर अंतिम टी20 मैच खेलने के लिए श्रीलंका के सामने पल्ले केले के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से इस मुकाबले में नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट खिलाड़ी चमिंदू विक्रम सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय ओपनरों को खूब परेशान कर रहे थे। जायसवाल और गिल को इस ओवर में रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से भारतीय टीम का स्कोर पहले ओवर में 3 रनों तक पहुंच गया। वहीं श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा, लेकिन इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया, लेकिन महेश तीक्ष्णा ने इस 2 चौके का बदला लेते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 11 रनों के स्कोर पर दिला दी। जायसवाल टीम के लिए 10 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन गिल एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारत का स्कोर 2 ओवर में बड़ी मुश्किल से 12 रनों तक पहुंच पाया था। श्रीलंका की तरफ से एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए चमिंदू विक्रम सिंह ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने शिकंजे में भारतीय बल्लेबाजों को कसकर रखा हुआ था। टीम इंडिया को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था और चमिंदू विक्रम सिंह ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को अपना शिकार बना लिया और इस मुकाबले में भी संजू बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका केवल 12 रनों के स्कोर पर लग गया। भारतीय टीम की पारी पूरे मुकाबले में लड़खड़ाती नजर आने लगी, मगर एक तरफ से शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब सबसे पसंदीदा खिलाड़ी रिंकू सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर भारत की लड़खड़ाती हुई टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर में 13 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया था। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर महेश तीक्ष्णा और आते ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह को पतिराना के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। 14 रनों के स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। रिंकू केवल 1 रन का योगदान देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। एक तरफ से शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी और आते ही सूर्य कुमार यादव ने तीक्ष्णा का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 21 रनों तक पहुंच पाया। 5वां ओवर श्रीलंका की तरफ से लेकर आए एक बार फिर चमिंदू विक्रम सिंह ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। टीम इंडिया को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी गिल ने ओवर की 5वीं गेंद पर इनका स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 28 रनों तक पहुंच पाया। टीम इंडिया मुश्किल घड़ी में नजर आ रही थी। शुरुआत में ही भारत की पारी लड़खड़ा चुकी थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल धीरे धीरे टीम को संभाल रहे थे। श्रीलंका की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए असीथा फर्नांडो। ये भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव को उनके खेलने में काफी मुश्किल हो रही थी। तभी ओवर की 4थी गेंद पर फर्नांडो ने सूर्य कुमार यादव को अपना शिकार बना लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सूर्य कुमार यादव टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 30 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। गिल का साथ देने के लिए अब मैदान पर शिवम दुबे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और भारतीय टीम ने बड़ी मुश्किल से पावर प्ले के 6 ओवर में 4 विकेट खोकर 30 रन बना पाई। इसके बाद भारतीय बल्लेबाज टीम को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं श्रीलंका के भी गेंदबाजों ने जबरदस्त खेल दिखाया। जिस तरह से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका के सामने टीम इंडिया बड़ी आसानी से 150 से 160 रनों का लक्ष्य रख सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में तो भारतीय टीम 43 रन से जीत गई, तो वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिल चुकी है। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 30 रन का योगदान दिया और सभी को अपने प्रदर्शन के जरिए प्रभावित कर दिया।
ऐसे में अब यशस्वी जायसवाल एक साल के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। इस मामले में अब उन्होंने विराट कोहली, क्रिस गेल और रिकी पॉन्टिंग जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है, जिसको देखकर अब दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। आज के दिन एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को बता दिया है कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए विश्व कप 3 के तरफ से खेलने वाला सबसे पहला खिलाड़ी है। इसके बाद ही किसी और खिलाड़ी को भारतीय टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इस समय जिस प्रकार से अब यशस्वी जायसवाल की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिल रही है वो तो वास्तव में हैरान कर देने वाली है, जिसे देखकर मैं काफी खुश हूं। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से